साथियों, जय सीताराम। देखिए, जब हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति के, हर भाई के अंदर एक जय श्री राम जज्बात था, चिंगारी उमड़ रही थी कि हम अपने देश को स्वतंत्र करवा करके ही दम लेंगे, चाहे हमको अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। उस समय दो दल हुआ करते थे, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल के लीडर महात्मा गांधी जी, तिलक जी, नेहरू जी आदि इत्यादि तमाम नेता थे। और गरम दल में आज़ाद जी, सुभाष जी, भगत जी, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर, राम प्रसाद बिस्मिल आदि इत्यादि इस तरीके के ढेर सारे नौजवान, नवयुवक, कुछ बुजुर्ग भी थे। कहने का तात्पर्य मेरे कि दो गुटों में आज़ादी को हासिल करने की एक होड़ सी लगी थी। मित्रों, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, जिसके अंदर दिल और जान दोनों कुर्बान करने का जज्बा होता है, वो मंजिल पर अवश्य पहुंचेगा। एक विद्वान है ना, जिन्होंने भी कहा है कि यदि आपके अंदर किसी को पाने की, किसी चीज़ को पाने की अंदर से ललक है, जिज्ञासा है और जज्बा है, किसी चीज़ को कर गुजरने का, हासिल करने का जज्बा है, तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके साथ में सारी कायनात लग जाती है। तो मित्रों, एक सवाल मेरे दिमाग में खटक रहा है कि जब भगत सिंह जैसे नौजवान ने, नवयुवक ने, जिसने अभी जवानी की दहलीज में कदम रखा ही था, ऐसे नौजवान के अंदर आज़ादी को प्राप्त करने का एक जज्बा आ गया। और जज्बा आने के बाद उसने अपने प्राणों को माँ भारती के चरणों में समर्पित करने का पूरा संकल्प कर दिया कि माँ भारती, मैं तेरे चरणों में अपने प्राणों की बलि दे दूंगा। जब तक कि आज़ादी प्राप्त नहीं हो जाती, मैं शांत और चैन से नहीं बैठने वाला। उसने अपनी टोली के साथ बम फेंका, आदि इत्यादि कई घटनाएं की। और एक ऐसी घटना हुई जहां पर भगत सिंह जी ने अपनी टोली के साथ, राजगुरु जी, सुखदेव जी, इनके साथ बम फेंका। वहां पर वो पकड़े गए। अच्छा, पकड़े भी नहीं जाते, लेकिन खड़े होकर के वो देखने लग गए कि ये मरा कि नहीं मरा, या फिर यूं कहें कि उनके अंदर एक जोश सा आ गया। और वहीं पर वो इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय का नारा लगाने लगे। और उधर से अंग्रेजी सिपाही आए और उनको पकड़ लिए। लेकिन मित्र, एक सवाल खटक रहा है कि क्या उस टाइम पे, अंग्रेजी शासन के समय में, हमारे देश के व्यक्तियों को क्या अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ था? नहीं वो लोग स्वीकार कर रहे थे कि ये व्यक्ति अपना पक्ष रख सके? और यदि ऐसा था, पक्ष रखने का प्राविधान था, तो हमारे देश के इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने विदेशों में रह करके, अपने देश में नहीं, विदेशों में जा करके डिग्रियां हासिल की, पीएचडी की, आदि इत्यादि तमाम तरह का जो किताबी ज्ञान होता है, जिसको आज हम और आप लोग मिल करके डिप्लोमा या डिग्री का नाम दे रहे हैं, ऐसी ढेरों, एक नहीं ढेरों डिग्रियां लेकर के वो विदेशों से आए। और इतने अच्छे अच्छे अपने ही देश में बैरिस्टर थे, जो वकीलों की बोलती बंद कर देने वाले सज्जन थे, व्यक्ति थे। क्या उनके अंदर एक भी बार ऐसा सवाल नहीं उठा कि इन नौजवानों का केस लड़ सकें, केस की पैरवी कर सकें और इन नौजवानों को सज़ा से मुक्त करवा सकें? आया होगा कि नहीं आया होगा? लेकिन यदि आया है, तो फिर उन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया कि सरदार भगत सिंह जी और उनकी मित्र मंडली की फांसी माफ़ हो सके या केस
से बरी हो सकें, हैं, बाइज्जत बरी हो सकें, या फिर उनके मन में विचार नहीं आया तो क्यों नहीं आया? क्या वो हमारे देश के लिए, हमारी आज़ादी के लिए, हमारे धर्म की रक्षा के लिए, हमारे मातृभूमि की रक्षा के लिए नहीं लड़ रहे थे? हैं? भाई वो बात अलग है महाराज कि किसी का तरीका अलग हो सकता है। भाई कोई व्यक्ति सहनशीलता करते हुए अपना कार्य करता है और कोई व्यक्ति 2-4 बार सहेगा लेकिन इसके बाद वो अकड़ करके खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा सवाल मेरे मन में खटक रहा है। हालांकि मैं किसी व्यक्ति पर, किसी सज्जन पर, किसी भाई पर मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल खटक रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों से साझा करने का प्रयास किया है। आप लोग बताइएगा कि इसमें मैं कहाँ तक सही हूँ या मेरा सवाल कहाँ तक सही है। थोड़ा सा प्रयास करिए, मेरी ये जिज्ञासा आप लोग ज़रूर हल करिएगा। जय श्री राम, जय भारत माता।